गुरु शिखर अपार्टमेंट में महिला के आतंक से त्रस्त निवासी, समिति ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। शिवदासपुरा में गुरु शिखर अपार्टमेंट की एक महिला निवासी के उत्पात से परेशान होकर गुरु शिखर भवन रखरखाव समिति ने शिवदासपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। समिति अध्यक्ष राकेश हलकारा, सचिव मोहित संजवाल, पूर्व अध्यक्ष अमिता शर्मा और केसी गुप्ता ने बताया कि महिला द्वारा बुजुर्गों से बदसलूकी, पत्थरबाजी, कचरे में आग लगाना और गार्डों को धमकाने जैसी हरकतें की जा रही हैं। निवासियों ने बताया कि उसकी हरकतों से कई परिवार फ्लैट खाली कर चुके हैं। पुलिस ने समिति के ज्ञापन पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मौके पर उपाध्यक्ष ममता कंवर, उप सचिव योगेंद्र सैनी, सदस्य विजयलक्ष्मी बंसल, रामचरण शर्मा, निर्मल जैन, मुकेश माथुर, मनीष और सिद्धार्थ सहित सैकड़ों निवासियों ने उचित कार्रवाई की मांग की। कि गुरु शिखर अपार्टमेंट में एक महिला रहती है, अर्चना मिश्रा। इतना आतंक मचा रखा है, कभी सोसाइटी में आग लगा देती है, कभी कुत्ते बिल्लियों को ला करके वो पटक देती है, कभी उनको मार करके पटक देती है, कभी गार्डों को गश्त नहीं करने देती है, रेपिस्ट करती है हर पदाधिकारियों को और गार्ड वगैरह को, पूरी सोसाइटी के मर्दों को जो है परेशान करने का काम करती है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी ये बोलती है आप यहाँ रैकेट चलाते हो। तो ऐसी महिला के खिलाफ पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? तो क्यों नहीं करी? जब 50 बार यहाँ पर पुलिस अधिकारी के पास में पूरी घूस से करके मेरे भाई बहन इतने सारे आ चुके हैं, अभी तक क्या कार्रवाई करते हैं? एक महिला सिर्फ एक महिला का टोटका नहीं कर सकते, एक महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते यहाँ के पुलिस अधिकारी। और आज से नहीं है ये पिछले कम से कम 10, 12, 13 सालों से ये जो परेशानी को झेल रहे हैं। आज तक आपने कुछ पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की है, जनप्रतिनिधि से बात की है? कितनी बार थाने में जो है उसके खिलाफ शिकायतें दे चुकी है। यहाँ तक कि उस महिला ने कितने लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्टें दर्ज करवा चुकी है। ये परिस्थितियाँ जो आज की नहीं है, बरसों की चल रही है। कमेटी के ऊपर रेपिस्ट के आरोप लगाती है। कोई पुलिस से कोई गश्त करने जाता है चौकीदार तो कहते हैं मेरा मर्डर करने आ गए, मेरे रेप करने आ गए। अधिकारी लोग अगर कुछ बोलते हैं तो कहते ये सारा ग्रुप बना करके और गैंगवार कर रहे हैं, मर्डर करना चाहते हैं। पुलिस आ जाती है और वो मेरा अपने आप को एडवोकेट बताती है ना, तो उसका यहाँ पे कोई फ्लैट है। इस सोसाइटी में फ्लैट भी नहीं है। अवैधानिक रूप से जो है अवैध रूप से वो यहाँ पर निवास कर रही है, कब्जा करके। क्या पुलिस उसको नहीं निकाल सकती? क्या मेरी बात को पूरे जयपुर के उच्चाधिकारी नहीं सुन रहे हैं? और अगर मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय ललित जी से भी और एसपी साहब से भी, आईजी साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हम आपका सहयोग करेंगे, पूरे गुरु शिखरवासी पुलिस का सहयोग करने को तैयार है। और इतना नहीं, आप पुलिस से किस प्रकार से कार्रवाई करना चाहते हैं? पुलिस से यह कार्रवाई करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रताड़ित है पूरी, जिसकी वजह से आज एक टावर के अंदर कम से कम 72 फ्लैट है, 78 फ्लैट है। 78 फ्लैटों में मात्र 5 फ्लैटों में निवासी निवास कर रहे हैं। बहुत बड़ी उनकी हिम्मत मानता हूँ, बाकी वहाँ पर खाली करके चले गए। जिनके फ्लैट है वो उस बिल्डिंग में जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। इतना आतंक है कि अपने फ्लैट में जाने से डर रहे लोग। पूरे नीचे मार्केट है, दुकानें हैं, दुकानें कोई खाली पड़ी हुई है। मैं लगभग 10 साल से गुरु शिखर में रह रही हूँ और 6 साल से 2020 से आई ब्लॉक में हूँ। यहाँ पर अर्चना मिश्रा आई 705 में रह रही है। हालांकि उसका वो फ्लैट नहीं है, लेकिन उसने इतना आतंक मचा रखा है उस सोसाइटी के अंदर। रोज़ प्रतिदिन उसका यही रहता है, सुबह ना वो रात देखती है ना सुबह देखती है, गाली गलौज करती है सबके साथ में। हमने ये भी हादसा देखा है कि यहाँ पे रात को जो गार्ड ड्यूटी देते थे, एक बार रात को 3 बजे के करीब उसने उस गार्ड के साथ में इतनी मारपीट की कि उसके हाथ की उंगली तक टूट गई थी। और किसी ने थाने में भी किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सुबह सब लोग आए थे यहाँ पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी यहाँ पर एक पहले शॉप रही थी, शॉप वाले के खिलाफ भी इसने कई वो आरोप लगाए थे। आरोप भी अब जो भी कुछ थे वो उनके थे, लेकिन इसने उनकी बच्ची के साथ भी उसे प्रताड़ित किया, उसे मारा गया था। उन्होंने काफ़ी उसकी कंप्लेंट की, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक इस सोसाइटी के अंदर इतने सारे पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है, पीछे गांव वाले कर चुके हैं, लेकिन इस महिला के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं ले पाती है। इसका क्या कारण है? ये पुलिस आज से ही नहीं, 3 दिन से रात को 1 बजे PCR आती है और सचिव और अध्यक्ष को नीचे बुलाया जाता है। उसके बाद ये महिला किसी को बोलने नहीं देती और झूठे आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। अब हमारी सोसाइटी में 2 दिन पहले चोरी हुई है 4-5 फ्लैट में, लेकिन उसके बावजूद ये महिला सुरक्षा कर्मियों को गश्त नहीं लगाने देती और उन पे झूठे आरोप प्रत्यारोप करके PCR वैन को बुलाती है और कार्यकारिणी को कार्य करने में बाधा पहुंचा रही है।
इसने पूरी कार्यकारिणी और पूरे गुरु शिखर वासियों का जीना मुश्किल कर रखा है। और इसने अपने कॉरिडोर में इतना कूड़ा इकट्ठा कर रखा है और आग लगाती है वहाँ पे। अगर बिल्डिंग को कोई नुकसान होता है तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। और इसने अपनी छत के ऊपर इतने 40-50 खरगोश पाल रखे हैं, उनसे अगर संक्रमण फैल जाता है, हमारी पानी की टंकियाँ जैसे ऊपर ही हैं, अगर कोई संक्रमण फैल जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम अनेकों बार पुलिस थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन इसके खिलाफ आज तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अतः मैं विनती करता हूँ पुलिस स्टाफ से कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। कुछ दिनों में गुरु शिखर सोसाइटी में लगातार फ्लैटों में चोरियां हुई थी। उसको लेकर हमने कल 2 दिन से गार्ड जो बाहर से डिलीवरी बॉय आते हैं उनको एंट्री बंद किया था, और ये जबरन अपने साथ लेकर जाती है, उनको ऊपर गार्ड को मारती है। ये कोई तरीका है? सोसाइटी की सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार रहेगा? बिल्कुल भी नहीं सुनती है किसी का। अगर कोई बीच में आता है तो उसे बलात्कार का और गलत चरित्र के वैसे एलिगेंट लगाती है और वो दूर हो जाते हैं बेचारे, क्योंकि कितना गंदा बोलेंगे। बच्चे नहीं सुन सकते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, तो हम सब परेशान हैं। यहाँ पर जो हमने FIR कराई है उससे हमें पुलिस से हमें थोड़ा सा PCR का मैटर था ना, कि आए दिन जो रात में आकर परेशान किया जाता है रेजिडेंसीज को, वो बंद किया जाए। धन्यवाद। मैं केसी गुप्ता पिछले 8 वर्षों से गुरु शिखर में स्थायी निवासी के रूप में रह रहा हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि 8 साल से अर्चना मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुरु शिखर के सभी निवासी भली भांति परिचित है कि किस तरह उनको गाली गलौज बदतमीजी अर्चना मिश्रा करती आ रही है। मैं 75 वर्ष का एक हाई पोस्ट से रिटायर्ड आदमी, उसको भी बदतमीजी से बेशर्मी से मेरे साथ बदतमीजी करती है। वो मेरे भाई साहब के फ्लैट से ज़बरदस्ती रेंट में जो आते हैं उनको भगाती है और मुझसे कहती है कि हराम जादे, जाने क्या क्या गालियाँ मुझे देती है, और मेरे ऊपर पत्थर फेंकती है। मेरा तो वहाँ से पैदल निकलना बड़ा दुष्कर। मैं पुलिस प्रशासन से और भारत और राजस्थान के CM से, गृह मंत्री से और पुलिस कमिश्नर से, DG साहब से सबसे अनुरोध करता हूँ कि गुरु शिखर में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। और आपसे सह निवेदन है कि इस अर्चना पर, जो अपने आप को एडवोकेट बताती है, सभी लोग इससे डरते हैं क्योंकि ये पुलिस का भय दिखाकर रात को 2 बजे हमको जगा देती है। अतः आपके इसके अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई हो, मैं पुलिस तुरंत इस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। सर, आज ये गुरु शिखर के लोग यहाँ पहुँचे, क्या मामला है और आपने क्या कहा? गुरु शिखर सोसाइटी के रहवासियों द्वारा कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ न्यूसेंस करने की शिकायतें दी गई है, जिस संबंध में उन सभी के यहाँ परिवार दर्ज करके बयान रिकॉर्ड किए गए। उस पर जाँच की जा रही है। जाँच पश्चात जो भी कार्रवाई होगी उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।